हेलो फ्रेंड्स, मैं तान्या झा स्वागत करती हूँ आपका रीडिंग हंटर में। मैं आज आपको टीचर्स डे मोरल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस का पता चलता रहे। हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, मुझे पूरा भरोसा है आपको पसंद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में जीने के लिए मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, लेकिन अब विद्यार्थियों को भी उतना ही परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि एक अध्यापक को कितना मेहनत करना पड़ता है। एक बच्चे को विद्यार्थी बनाने का ये सफ़र उनकी पूरी ज़िंदगी में चलता रहता है। ऐसे ही हम आपको एक घटना के बारे में बताते हैं। मिशु नाम का एक बालक था जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था। रोजाना विद्यालय भी नहीं जाता था और जब भी जाता तो पीछे वाली बेंच पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी अध्यापिका उमा का मजाक उड़ाता। उमा जब भी आती ये बच्चे उनकी तरफ देखकर कोई कहता आ गई मोटी, कोई कहता कितनी काली है, कोई कहता खुद तो आता नहीं कुछ, हमें पढ़ाने चली। उमा को ये बातें पता थीं, मगर फिर भी वह कुछ नहीं कहती और बस इसी कोशिश में लगी रहती कि कब मिशु और उसके दोस्त भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छी पढ़ाई कर सके, जिंदगी में सक्षम हो सके। एक दिन जब मिशु घर वापस लौटा तो उसने देखा कि घर पर काफ़ी बच्चे बैठे थे। उसने अपनी मम्मी से जाकर पूछा तो उसकी मम्मी ने कहा कि पैसों की कमी के कारण मुझे ये ट्यूशन क्लास शुरू करनी पड़ी। मिशु को लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा खेल लेता हूँ, और अगले दिन वह विद्यालय भी नहीं गया। घर पर रुककर ट्यूशन के बच्चों को देखने लगा, उनकी बातें सुनने लगा। कुछ बच्चे पीछे बैठकर कहते पता नहीं ये मम्मी ने किसके पास भेज दिया, इनका बच्चा तो खुद नहीं पढ़ता और कपड़े देखो इनके एक भी ढंग के नहीं हैं। मिशु यह सब बातें सुन रहा था। रात को जब सभी बच्चे चले गए तो उसने यह बातें अपनी मम्मी से कहा तो उसकी मम्मी ने कहा मुझे पता है, मगर अगर मैं उन्हें डांटूंगी तो वह और बिगड़ जाएंगे। मुझे उन्हें सुधारना है, बिगाड़ना नहीं। अब तुम सो जाओ मिशु। मिशु पूरी रात सोचता रहा, मैं भी तो अध्यापिका उमा के बारे में ऐसी ही बातें करता हूँ, उन्हें कितना बुरा लगता होगा। अब मैं कभी छुट्टी नहीं करूँगा, हमेशा अपनी अध्यापिका का कहा मानूंगा। तभी उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि उसकी मम्मी किताबें पढ़ रही हैं। तो उसने पूछा कि मम्मी आप कौन सी किताबें पढ़ रही हैं? तो उसकी मम्मी कहती हैं कि मैं वह किताबें पढ़ रही हूँ जो कल बच्चों को पढ़ाना है। तो उसने सोचा कि उसकी अध्यापिका को भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ती होगी। यही सोचकर जब वह कल विद्यालय गया तो पहली बेंच पर बैठा नए दोस्तों और अच्छे विद्यार्थियों के साथ। वह अब रोज स्कूल जाता। उमा को अब बहुत खुशी हो रही थी। अब उसके परिणाम में भी उन्नति हो रही थी। अब उसके परिवार वालों को भी उस पर गर्व था, मगर इन सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा गर्व, फक्र और खुशी तो उमा को मिल रही थी, क्योंकि जब एक नालायक बच्चा कक्षा में एक अच्छा विद्यार्थी बन जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी अध्यापिका को ही होती है। इसलिए हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम चाहे कितनी भी पैसे क्यों ना कमा लें, उनका ऋण नहीं झुका सकेंगे। उनका ऋण सिर्फ एक ही तरीके से झुकाया जा सकता है, एक कामयाब इंसान बनकर। चलिए फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी ख़त्म हुई। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी इस कहानी से क्या सीख मिली, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमने अपने चैनल पर और भी बहुत वीडियोस डाले हैं, आप ज़रूर देखिए और हमें फीडबैक ज़रूर भेजिए। और अंतिम बार मेरे सभी शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को दिल से मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद।